हेलो, वंदे मातरम ऑल ऑफ यू। सो लास्ट वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट किए थे और अभी हमारा क्वेश्चन 3 है गिव द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग टर्म्स, यानी कि छोटी छोटी जो टर्म्स यानी कि छोटे छोटे जो टॉपिक दिए हैं उसको एकदम शॉर्ट में हमें समझाना है। तो पहला जो है वो है लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर के बारे में हम क्या लिखेंगे? द स्फीयर on which we live is known as lithosphere. Litho means rock and sphere means layer. इतना हम इसमें लिखेंगे। उसके बाद है हाइड्रोस्फीयर। The hydrosphere is the liquid component of the earth. It includes the ocean, sea, lakes, ponds, rivers and stream. यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि माउंटेन्स, प्लेट्यू, ये सब लिथोस्फीयर में आता है और वो 29% एरिया कवर करता है। लेकिन अभी हमें सिर्फ समझाने को बोला है तो हमें सिर्फ इसका तो छोटा सा इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करना है। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन है एटमॉस्फेयर। द स्फीयर ऑफ एयर that wraps the earth from all sides called atmosphere. It composed various gases, water vapor, dust particles, smoke, salt and microorganisms etc. उसके बाद है हमारे पास बायोस्फीयर। The part of lithosphere, hydrosphere and atmosphere where the living world exists is known as a biosphere. अभी हमने यहाँ पे बायोस्फीयर की डेफिनेशन लिखी है। उसके बाद लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण। मेकिंग ऑफ लैंड, वाटर, एयर और अदर पार्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट डर्टी इज कॉल्ड पोल्यूशन। यानी कि लैंड, वाटर और अदर पार्ट्स यानी कि सारे ह्यूमन बींग्स, इन सबको डर्टी जो हम करते हैं, इन सबको डैमेज करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? पोल्यूशन। अभी आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यानी कि हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। इन शॉर्ट ये हमारा कौन सा पोर्शन है? ट्रू फॉल्स का। तो पहला क्वेश्चन है द अर्थ इज मेंबर ऑफ ऑल द सोलर फैमिली। सोलर फैमिली का मेंबर है अर्थ, राइट? तो यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रू। सेकंड वन इज द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज लेस देन द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड। यानी कि हमें यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जितनी लैंड है ना उससे कम प्रोपोर्शन में हमारे पास वाटर वाला एरिया है। तो ये तो गलत है ना। लैंड हमारे पास 29% है और वाटर हमारे पास 71%। और लेस एरिया कौन सा हुआ? लैंड। लेकिन यहाँ पे हमें ऑपोजिट दिया है तो ये स्टेटमेंट कैसा हुआ? रॉन्ग हुआ। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है द फ्रेश वाटर इज अ गिफ्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। अभी हाइड्रोस्फीयर का गिफ्ट हमारे पास कौन सा है? फ्रेश वाटर, राइट? तो हाइड्रोस्फीयर ही हमें फ्रेश वाटर प्रोवाइड करता है तो यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रू। अभी ऑक्सीजन डिल्यूट्स नाइट्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन की तीव्रता को कम करता है तो यहाँ पे रॉन्ग है। नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन की तीव्रता को कम करता है तो ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स। अभी आगे का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका जो कि है क्वेश्चन 5, वो है एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू योर लाइफ। यानी कि नीचे के जो हेडिंग्स है वो आपकी लाइफ से कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट जो है माउंटेन वो आपको एग्जाम्पल के लिए दिया है। बाकी का जो सारे नेम्स है फील्ड्स, रिवर्स, लेक्स एंड फॉरेस्ट वो आपको खुद से लिखने हैं। लेकिन पहले क्या लिखना है वो हम देख लेते हैं। माउंटेन्स के बारे में मैंने लिखा है माउंटेन इज अ बेस्ट प्लेस फॉर अ पिकनिक। मैनी हिस्टोरिकल टेम्पल्स आर अवेलेबल ऑन अ माउंटेन्स। माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय इज प्रोटेक्ट अवर कंट्री इन नॉर्थ ऑफ इंडिया। अभी माउंटेन्स के बारे में मैंने क्या लिखा है कि वो पिकनिक के लिए बेस्ट प्लेस है। बहुत ही पौराणिक मंदिर, हिस्टोरिकल मंदिर माउंटेन्स के ऊपर अवेलेबल है। और माउंटेन हिमालय की जो माउंटेन रेंज है, जो पर्वतमाला है, वो हमारे भारत की रक्षा करता है। उत्तर भारत में हमारे भारत की रक्षा करता है। तो आपको इसी तरह से आपको जो अच्छा लगता है वो यहाँ पे लिखना है। फील्ड्स के बारे में लिखना है। फील्ड्स यानी कि मैदान। अभी फील्ड्स जो होते हैं वहाँ की ज़मीन बहुत ही फर्टाइल होती है तो फार्मिंग के लिए और सिटी डेवलपमेंट के लिए वो बहुत ही उपयोगी ज़मीन होती है। अभी रिवर्स, रिवर्स आपकी लाइफ में कैसे उपयोगी है? अभी पहले तो रिवर्स का पानी हम पीने में मदद रूप होता है और उसके बाद
घूमने के लिए भी वो मदद रूप है। उसके बाद वहाँ पे हम कुछ प्रोडक्शन करना चाहे या तो फिर बिजली का उत्पादन करना चाहे, वो बहुत सारी ऊर्जाओं का उत्पादन भी हम रिवर्स यानी कि नदियों के किनारे कर सकते हैं। अभी बहुत सारे नदियों के किनारे बहुत सारे हिस्टोरिकल्स मंदिर भी आए हैं। आपकी लाइफ में जिस तरीके से ये उपयोगी है आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। उसके बाद है लेक्स यानी कि सरोवर। तो हमारे पास बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हमारे स्कूल के बाहर जो हेम सरोवर हो उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके आजू बाजू में हम सुबह फ्रेश एयर में वॉकिंग करने के लिए, उसके बाद वहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन उसका मेन यूज़ कौन सा है कि जब मॉनसून सीज़न में या तो फिर समर सीज़न में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती है, सूखापन होता है, तब लेक्स होते हैं ना, वहाँ आजू बाजू का एरिया उसको ठंडा रखता है। और जब पानी की शॉर्टेज होती है तो ये पानी का भी हम रिफाइन करके ये पानी का भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लेक्स जो है वो घूमने के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हमारे स्कूल के बाहर जो हमारा हेम सरोवर है वो भी एक लेक ही है, लेक्स यानी कि सरोवर। तो वो हम सुबह सुबह वहाँ पे घूमने के लिए, उसके बाद वॉकिंग के लिए, वहाँ पे सुबह सुबह जो फ्रेश एयर होती है वहाँ पे एक्सरसाइज, योगा ये सब करने के लिए उपयोगी है। करते हैं ना सब, जब हम स्कूल में आते तो वहाँ पे कितने सारे जो रेसिडेंस पे बहुत सारे लोग रहते हैं वो वहाँ पे आते ही एक्सरसाइज करने के लिए, योगा करने के लिए, ठीक है। और उसके किनारे हमने बहुत सारे ट्रीज ग्रो करके रखे हैं जो कि एयर को क्लीन करने में भी हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद है फॉरेस्ट हमारे पास बहुत बड़ा एक नेचुरल रिसोर्सिस है ग्रीनरी का, जिसमें वो फॉरेस्ट में क्या होता है कि ट्रीज़ के और एनिमल्स और बर्ड्स की बहुत सारी प्रजातियां फॉरेस्ट में अवेलेबल होती है, जिसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, ट्रीज़ का यूज़ हम मेडिसिन्स बनाने में करते हैं। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। ये जो है वो आपको खुद से कंप्लीट करना है, जो भी आपको ठीक लगे आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें जैसे भी रिलेटेड होती है वो। और ये आगे हमने पार्ट में देखा वो एक्सरसाइज, और आज जो हमने देखा वो एक्सरसाइज वो आपको नोटबुक में कंप्लीट करनी है। और नेक्स्ट वीडियो से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, वंदे मातरम।